शिया मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी टारगेट की कैंपेन और तशद्दुद की कैंपेन हवा पकड़ चुकी है और ये अदम बर्दाश्त की जो कैफियत बढ़ती जा रही है हमारे सड़कों पर कलअदम तंजीमों का शोर हमें सुनने में आ रहा है। शिया कातिल, शिया काफिर, ये रोज हम सुन रहे हैं। शिया काफिर, देखिए ये कोई तरीका नहीं है। कह रही हूं कि ये बहुत ही हसास और खतरनाक मामला है। आर्या साहब, एक और आलिम दीन का कत्ल, एक और दीनी शख्सियत मौलाना आदिल खान शहादत के सफ़र पर रवाना हुए। अगर आपके यहाँ चिंगारी नहीं है तो भारत कैसे उसको आग लगा सकता है? कोई ना कोई कैफियत ऐसी होती है। काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या आरएसएस ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया काफिर काफिर शिया काफिर। कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो ये है कि जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलके इतनी औकात नहीं है। आप तो इतनी औकात भी नहीं है आपकी, आप टिकटॉक बंद कर सकते हो सिर्फ। वो तमाम करने वाले भी पाकिस्तानी हैं और वो सामने मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के शहरों में हुआ है, वो सोशल मीडिया पर नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, अब आपको पता होगा, नहीं पता तो हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ना, तो हम इस बात को हम इतना पसंद नहीं करते। हाँ कि भाई ये बंटवारा नहीं होना चाहिए था, इस टाइप की बातें हमारे साथ चलती रहती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस टाइप की सिचुएशन उस समय पर थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुसलमान आ गए थे ना, मतलब मुसलमानों में भी कई सारी कास्ट आती है, तो उसमें जो ये अहमदिया जो है, अहमदिया मुस्लिम, वो सबसे आ गए थे। लेकिन आज वो अहमदिया मुस्लिम की क्या हैसियत है पाकिस्तान में, उनको मुसलमान काउंट ही नहीं किया जाता। अब आपको पता होगा कि सिया सुन्नी वाले भी मैटर है, बरेलवी, देवबंदी, ये सारे सिचुएशन भी है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और यही हो रहा है कि जब किसी भी कंट्री में इस्लामिक रूल लागू हो जाता है, फिर वो अपने आप में लड़ना शुरू करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई ठीक है चलो मुसलमानों का शासन हो गया तो अब कुछ ऐसा करेंगे कि ना इनोवेशन करेंगे, साइंस में तरक्की करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक और आलिम दीन का कत्ल, एक और दीनी शख्सियत मौलाना आदिल खान शहादत के सफ़र पर रवाना हुए। तो ये जो वाक़यात हैं, हम बार बार अपने प्रोग्रामों में ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो ख़तरा है फ़िरका वारियत का है। और सुबह जो है वफाकी वज़ीर बयान देते हैं और शाम को ये वाक़या पेश आता है। हम जब ये कहते हैं कि भारत ये चाह रहा है कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर ये आग भड़काई जाए, तो फिर हम बैसियत हुकूमत, इदारा और बैसियत आलिम और उलमा जो हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि एक तो ठंडे दिल से इसका एनालिसिस करते हैं। भारत को बाद में लेके आते हैं। चिंगारी आपके यहाँ है तो आप भारत आता है ना। अगर आपके यहाँ चिंगारी नहीं है तो भारत कैसे उसको आग लगा सकता है? कोई ना कोई कैफियत ऐसी होती है। 2006 और 2016 के बीच में कराची में 25,000 कत्ल हुए। मरने वाले मुसलमान, मारने वाले मुसलमान। इंडिया ने तो नहीं करा कुछ, कोई यहूदी तो नहीं आया, ना कोई वहां से ईसाई आया, ना जॉर्ज बुश ने कोई बम मार दिया या ट्रंप ने कुछ अटैक करवा दिया। ये तो आप लोग आपस में एक ही दूसरे गला काट रहे हैं। पाकिस्तान इज अ नेशन दैट इज अप फॉर सेल। उसके माथे पे सेल का ठप्पा लगा हुआ है, 90% डिस्काउंट। वो मुल्क बिकने के लिए तैयार है। काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया। या कोई यहूदियों ने या आरएसएस ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया काफिर काफिर शिया काफिर। तो लाहौर में नारा लगा कैसे? इस्लामाबाद में, कराची में नारा लगा कैसे? 1979 के ईरान इनकलाब के बाद सऊदी अरब, बाकी लोगों ने थ्रेटन फील किया। यहां पर भी उनकी एक्टिविटीज शुरू हुई। ये भी तय है, हकीकत है। सऊदी अरब ने भी आके यहां पर पंजे गाड़ने शुरू किए, पैसा देना शुरू किया। दोनों तंजीमें मुख्तलिफ बनी आहिस्ता आहिस्ता। मैं आज बहुत तफसील से इस पर बात करना चाहता हूं। ईसाइयों पे दो मसला हो जाएं
कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर 2 मुसलमान ईसाई मार दें यहां पर, कोई लाहौर शहर के अंदर आग लगा दें, जिंदा जला दें, तो उसकी कोई खबर नहीं आती अकलियत तक से। खड़े होके पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, कभी इन 2 मुल्कों को कहा कि तुम बकवास बंद करो, ईरान और सऊदी अरेबिया को? कभी कहा कि बंदे तुम्हारे वहां बैठते हैं, जाके पनाह लेते हैं, कहां जाके पनाह लेते हैं? कभी कहा ट्रेनिंग कहां लेते हैं? इनको नहीं पता था? हमारी एजेंसियों को नहीं पता था? हमारे लोगों को नहीं पता था? असल मसला यह है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मीडिया ने भी, पाकिस्तान में एजेंसियों ने भी, पाकिस्तान की हुकूमतों ने भी इसको मैल हैंडल में हैंडल किया। अब आज के ताजा वाकयात की बात बताएं। यहां चीखा हूं मैं, अकेला बंदा चीखा हूं। मैंने वो वीडियो चलाई, हमारे शिया भाइयों के शेखुल उलमा जो मर्जे होते हैं, उन्होंने बकायदा दुख के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्या कर रही हो तुम लोग? हम एक बंदे पर पाबंदी लगाते हैं, तुम एक बंदे को उठाते हो, उठा के उसकी वहां करते हो, जाके बाहर भिजवा देते हो। इमरान खान साहब को नहीं पता कि उनके सामने बाकायदा वीआईपी लॉन्च की वीडियो रखी गई है कि कौन लेके गया उसको बाहर और किसने भेजा? तब जाके आपको होश आया। हिंदुस्तान इसमें शामिल है। सोशल मीडिया ट्रेंड में 90% जो ट्वीट किए गए हैं उसमें हिंदुस्तानी आईडीज नजर आ रही हैं। तो ये तकफीर का माहौल, तौहीन का माहौल, इसके पीछे वाकई दुश्मन की साजिश नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर एक अरसे से ये तकफीर और तबर्रा की मुहिम जारी है, लेकिन हालिया मुहर्रमुल हराम या उससे पहले जो तौहीन हुई है, अहले बैत की तौहीन हुई, वो भी उन लोगों ने की जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर जिन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल कदर सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नऊज़ु बिल्लाह काफिर कहा, वो पाकिस्तानी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है। फिर कराची में जो हुई वो पाकिस्तान का है। इसके अलावा और जगहों पर भी जो हुई वो तमाम करने वाले भी पाकिस्तानी हैं और वो सामने मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के शहरों में हुआ है। वो सोशल मीडिया पर नहीं हुआ, वो बाकायदा प्रोग्रामों में हुआ है और वो चीजें लाइव नशर हुई हैं 5 जगहों पर। इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बैरूनी साजिश को नाकाम किसने बनाना है? बैरूनी साजिश के नतीजे में खून होता है तो उस खून के क्या जिम्मेदारी किस पर आएगी? क्या इस बैरूनी साजिश का जब पता था, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें मालूम था, तो उन्होंने क्या इंतजाम किए उस साजिश को नाकाम बनाने के? हमारे इदारों की क्या कारकर्दगी रही? हादसे और साने से पहले क्या इकदाम उठाए गए? ये तमाम वो सवालात हैं जो संजीदा सवाल है। इसमें हमें रिवायती बयानात और दावों की बजाय और बैरूनी साजिश कहते हैं। इतनी औकात भी नहीं है आपकी, आप टिकटॉक बंद कर सकते सिर्फ।